पिछले लेक्चर में हमने जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर बायस के ऊपर मैंने चर्चा की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये जो लैंगिक जो विभिन्नता है इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने। जैसे पिछले में क्या क्या कॉज थे उसके या कौन कौन से कॉज हैं आज ये जो लैंगिक विभिन्नता जो हमारे समाज में बहुत भीतर तक घर कर गई है उसको दूर करने के कौन कौन से उपाय होंगे इसकी चर्चा हम प्रोजेक्ट लेक्चर में आपके सामने करेंगे। ये जनरली आप देखिएगा कि ये बीएड के, डीएलएड के, एमएड के या फिर विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में भी मैं जिन बातों पे चर्चा कर रहा हूं उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। इसलिए मैंने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस प्रकार के लेक्चर को आपके सामने देने के लिए मैंने प्रयास किया है। अब जैसे देखिए कि जो लैंगिक विषमता है आज हमारे देश में, हमारे समाज में, वो लैंगिक विषमता का जहर अगर ये लंबे समय तक विराजमान रहा तो निश्चित रूप से इस समाज का भला होने वाला नहीं है, इस देश का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे ही ये स्त्री और पुरुष एक ही मतलब कि गाड़ी के दो पहिए का समान है और अगर इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पे असमानता रहेगी तो निश्चित रूप से जिंदगी के हर मोड़ पर असमानता रहेगी। इसलिए ये जो खाई है, दोनों के बीच विभिन्नता की जो खाई है, इस खाई को पाटना होगा और उस खाई को पाटने में विभिन्न प्रकार के ऐसे उपाय करने होंगे जिस उपाय के जरिए ये जो विषमता है इसको हम दूर कर सके और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने प्रांत को, अपने देश को वैश्विक स्तर तक हम इसको मतलब आगे बढ़ाने में कामयाब हो सके। उसमें सबसे पहला है जन शिक्षा का प्रसार। देखिए, एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। चूंकि एजुकेशन के अभाव में ही ये सारी की सारी विसंगतियां सामने आती हैं। आज देखिए कि हमारे देश में भले ही कागजी लेवल पे सरकारी स्तर से लोगों ने बहुत सारे प्रदेशों को 100% उसको साक्षरता का सर्टिफिकेट दे दिया। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो उस कैटेगरी में थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन अगर जब तक हम जन जन तक, हर एक लोगों तक शिक्षा का प्रसार नहीं करेंगे, शिक्षा के प्रसार से तात्पर्य हमारी ऐसी शिक्षा से है जो शिक्षा सिर्फ साक्षरता तक सीमित ना हो। शिक्षा के मार्फत से लोगों के भीतर, हमारे जनमानस के भीतर विभिन्न प्रकार के संस्कारों का निरूपण हो, विभिन्न प्रकार के विचारों का निरूपण हो, वह सही चीजों को सही प्रकार समझ सके और ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते हुए करें। इसलिए हमको ये प्रयास करना होगा कि शिक्षा रूपी जो ये अस्त्र हमारा है, जो ब्रह्मास्त्र हमारा है, इसको जन जन तक पहुंचाए, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाए, सारे लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी हो। और जब जैसे ही ये सारे लोग हमारे शिक्षित होंगे, सारे लोग हमारे शिक्षा के महत्व को समझेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ये जो स्त्री और पुरुषों के बीच में, मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में ये जो एक लंबी खाई है, ये खाई स्वतः अपने आप ही ये बढ़ती चली जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि इसके क्या गुण हैं, इसके क्या दोष हैं और तब उसको और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा करने में अगर हम कामयाब होंगे तो हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे, हम एक बेहतर परिवार बना पाएंगे, हम एक बेहतर देश बना पाएंगे। और दूसरा एक और उपाय हम ये कर सकते हैं कि लोगों के बीच जागरूकता लाकर। देखिए, जो टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जो स्थिति है, जो लोगों की मानव स्थिति है, वो लोग जागरूक नहीं है। अभी भी लोग जैसे तैसे अपने काम को करना चाहते रहते हैं। भीतर से जैसे कि उत्कंठा नहीं है, भीतर से वो डेडिकेशन नहीं है। वो इस प्रकार की मोटिवेशन लोगों के भीतर पैदा करना होगा। अगर लोग शिक्षा का दीप जलाकर अगर आप लोगों तक शिक्षा को पहुंचाते हैं और फिर उनके भीतर जिज्ञासाएं जगती हैं, उनके भीतर प्रेरणा जगती है, तो निश्चित रूप से लोग जागरूक होंगे। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहेंगे और फिर एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए वो विभिन्न स्तर पे प्रयास करेंगे। और ये विभिन्न स्तर पे जो प्रयास करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि लोग इन खाइयों को पाटते हुए सफलता के रास्ते पे बिल्कुल बढ़ते चले जाएंगे। और फिर
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिससे दिल दहल जाता है कि जब भ्रूण हत्या रोकने के लिए कठोर प्रावधान ही न किए जाए बल्कि इस पर अमल भी किया जाए। मैंने पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा की है आपके सामने, हमारे मुल्क में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है। लेकिन फिर अखबारों में कहीं कहीं खबर बनती है, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं कहीं खबर थोड़ी सी बनती है, लेकिन फिर ये गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोग जो इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल होते हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या में जो शामिल होते हैं, उन सारे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। संवैधानिक रूप से जो हमारे भारतीय पार्लियामेंट ने जो इसके विभिन्न प्रकार के कठोर प्रावधानों की जो लोगों ने जो अनुशंसा की है, उस अनुशंसा को बिल्कुल ईमानदारी से अमल में लाया जाए ताकि लोगों को सीख मिले, लोग कन्याओं के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध करने से वो बचे। इस अपराध को करने से पहले वो 100 बार सोचे। और जब ऐसा होगा हमारी इस हरी भरी दुनिया में, अगर ये जरा सोचिए आपकी प्रतिवर्ष जो हम तकरीबन जो 1.5 करोड़ जो बच्चियों की जो हम हत्या कर देते हैं, अगर इनकी संख्या साल दर साल ये बढ़ती रहेगी तो ये जो गैप है लड़के और लड़कियों के बीच में, ये गैप तो फटेगा ही और फिर एक सुंदर समाज बनेगा, एक सुंदर देश बनेगा और तब हम एक सुंदर भारत की हमें कल्पना कर पाए। और एक और उपाय यह है कि बालिका शिक्षा का प्रसार। देखिए, हम जनरली देखते हैं, मैंने पिछले जो लेक्चर में मैंने इसके बारे में भी चर्चा की है आपके सामने, कि ये कोशिश होनी चाहिए कि सब साक्षरता को बढ़ाने के दरमियान ये भी हो कि किसी भी पायदान पर कोई छूटने न पाए, खासकर कोई बच्चियां न छूटे। अगर तमाम लड़के अगर विद्यालय जाते हैं तो लड़कियों को ही विद्यालय ले जाना। विभिन्न प्रकार के शोध निष्कर्ष इस बात की गवाही देते हैं कि जिन प्रदेशों में महिला शिक्षा दर ज्यादा है ना, वहां कन्या भ्रूण हत्या का दर वहां कम है, और जिन प्रदेशों में कन्या शिक्षा का दर या महिला शिक्षा का दर आपको कम है, वहां कन्या भ्रूण हत्या वहां ज्यादा होती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बालिकाओं के शिक्षा के लिए विशेष स्तर से प्रयास किए जाने चाहिए। हम सरकार, केंद्रीय सरकार के या प्रांतीय सरकार के विभिन्न प्रकार के प्रयासों की सराहना करते हैं, जो उन लोगों ने इस बारे में बहुत ही समझिए कि अच्छा प्रयास किया। उन्होंने कन्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के स्टेपन की व्यवस्था की है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है, अलग से उनको फीडबैक देने की उनको कोशिश की है, फीडबैक लेकर उनको आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन ये कम है, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसको और बढ़िया से करने की जरूरत है। और जब इसको बढ़िया से करेंगे तो फिर ये जो खाई है हमारे समाज में, इस खाई को पाटने में हम आगे बढ़ पाएंगे। और फिर है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। यह भी एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि देखिए, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, मैंने पिछले विभिन्न वीडियो से मैंने शिक्षा प्रणाली पे मैंने कराया प्रहार किया कि हमारे देश में जो है सो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो मूल चीज है, जो रीढ़ है हमारे विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट का, हमारे समाज के डेवलपमेंट का, वो है शिक्षा। और वो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वही सही नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, शिक्षा समाज उपयोगी नहीं है, शिक्षा प्रणाली व्यवहार उपयोगी नहीं है, शिक्षा जो हमारे देश की मानसिकता के अनुकूल, सामाजिकता के अनुकूल वो नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। इसलिए शिक्षा प्रणाली को बनाने के दरमियान ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो भारतीयता के अनुकूल हो, भारत की सभ्यता, संस्कृति, उसकी जो स्थिति, मनस्थिति, सारी चीजों को ध्यान में रख के, उस प्रकार की चीजों को ध्यान रख के उसको बनाया जाना चाहिए। आज भी जब विभिन्न प्रकार की शिक्षा समितियां बनती है, विभिन्न प्रकार के शिक्षा आयोग बनते हैं, तो मैं देखता हूं गौर से कि मैकाले की शिक्षा नीति की ही वो लोग बहुत विभिन्न प्रकार से उसके संस्थाओं को लागू कर देते हैं या उन चीजों का अनुकरण करते हैं। इसलिए ये सबसे बारीक चीज है कि शिक्षा को तब तक आप दुरुस्त नहीं कर सकते जब तक शिक्षा प्रणाली आपका दुरुस्त नहीं हो। और शिक्षा प्रणाली अगर आपका दुरुस्त होगा तो ये जो गैप है कन्याओं और लड़कों के बीच में, इस गैप को हम दूर करने में बहुत हद तक हम प्रयास रहेंगे। और फिर एक और उपाय कर सकते हैं, हम कन्याओं के लिए अलग से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक जो है विद्यालयों की, महाविद्यालयों की हम स्थापना कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी कि हमारे देश में जो मनस्थिति है लोगों के बीच में, वो आज भी ऐसा है कि महिलाओं को आज भी लोग भोग की वस्तु समझते हैं।
लड़कियों के साथ विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में छेड़खानी किया जाता है, रैगिंग किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। तो इसके लिए कितना बढ़िया हो कि ऐसे ऐसे महिलाओं के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए आप अलग से एक व्यावसायिक विद्यालय खोल दीजिए, प्रारंभिक स्तर से ही व्यावसायिक महाविद्यालय खोल दीजिए, और वहां उन बच्चियों में जो उस प्रकार की संभावना है, उस प्रकार की काबिलियतों को लेकर वही आई है, उन सारी चीजों को वो सीखे और फिर वो जिंदगी के विभिन्न मुकाम पे उस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करके वो रोजगार प्राप्त कर सके, अपने आप को सबल कर सके। और जाहिर है कि जब एक बच्ची सबल होती है तो उसका परिवार सबल होता है, जब उसका परिवार सबल होता है तो उसका समाज, उसका देश, वो सब कुछ उसका सबल हो जाता है। इसलिए इस विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक विद्यालयों की भी स्थापना विभिन्न स्तरों पर हो, इस बात की महती आवश्यकता है। और फिर है कि जो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुप्रथा है, इन सारी चीजों पे भी रोक लगने की आवश्यकता है। आज आप देखिए कि बहुत ऐसी प्रथाएं हैं जो हमको शर्मसार करती है। अब जैसे दहेज प्रथा, कन्या का बाल विवाह प्रथा, या फिर आज भी समाज में डायन प्रथा, या फिर इस विधवा विवाह की प्रथा, या इस प्रकार की जो जितनी सारी चीजें हैं, ये सारी आज भी हमारे समाज में हमको शर्मसार करती है। बहुत सारी बच्चियां, उनका क्या कसूर है भैया? जो बच्चियां अगर विधवा हो जाती है तो उनको विवाह नहीं करने दिया जाता, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने दिया नहीं जाता। या विभिन्न प्रकार की ऐसी विसंगतियां हैं जो कि हमारी बच्चियों को आगे बढ़ने से रोकती है। इन कुप्रथाओं पे प्रहार करना होगा और एजुकेशन के माध्यम से एक ऐसा अस्त्र बनाना होगा जो इन सारी चीजों का संहार कर सके, और इन चीजों का संहार करके हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को सही राह पे ला सके, उनको विकास को उनको उन्मुख कर सके। इसलिए जो ऐसी कुप्रथाएं जो सांस्कृतिक काल से चली आ रही हैं, आदि काल से चली आ रही हैं, इन सारी चीजों को दूर करने की जरूरत है। और जब इसको हम दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये जो खाई है, उस खाई को हम पाट पाएंगे और एक बेहतर और एक सुंदर समाज हम बना पाएंगे। और है कि सामाजिक स्तर पर जो विभिन्न प्रकार की पारंपरिक जो चीजें जो पहले से चली आ रही है ना, उन सारी चीजों को और मान्यताओं को दूर करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था कि वो ऐसी है जो कि कन्या को आगे बढ़ने से रोकती है, बच्चियों को आगे बढ़ने से रोकती है। उस जो प्रकार जो मान्यताएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो परंपराएं हैं कि लड़का ही आगे बढ़ के सारी चीज का नेतृत्व करेगा, लड़कियां पीछे रहेगी। विभिन्न प्रकार के अधिकार बच्चियों को नहीं मिलेंगे, वो लड़कों को ही मिलेगा। हम बहुत हद तक अपने सरकार की कुछ हद तक प्रशंसा करते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुसार से हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को भी अपनी पैतृक संपत्ति में उनको संपत्ति का अधिकार दिया। ऐसे में हमारी बच्चियां मजबूत होगी। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो कुछ जो परंपराएं हैं, जो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं कि माता पिता को अग्नि पुत्र ही देगा, वो पुत्री नहीं देगी, या फिर जो महिलाएं होंगी वो बिल्कुल भोग की वस्तु होंगी, और जो पुरुष होंगे वो बिल्कुल सारी चीज का नेतृत्व करने वाले होंगे, इन सारी चीजों को दूर करने की जरूरत है। और जब तक इन चीजों को हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम इसको सही प्रकार से हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और तब तक जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये जो खाई है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, ये लड़के और लड़कियों के बीच में, ये लैंगिक जो विषमता है, ये बढ़ती ही रहेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन परंपराओं और इन मान्यताओं पर हम चोट करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। और इन सारी चीजों के दरमियान जो हमारा जो प्रशासनिक हमारा तंत्र है, उसको भी इसके लिए बहुत सारी चीजें करनी होंगी। हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो अपनी स्थिति पे बिल्कुल बैठकर वो अपना बांसुरी बजाता रहता है, और समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं प्रतिघटनाएं होती रहती। संवैधानिक रूप से जो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी छात्राओं को जो विभिन्न प्रकार के संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जो संवैधानिक प्रावधान के तहत उनके विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं, उन सारी चीजों के को रक्षा करने का जिम्मा किनका है? वो प्रशासन तंत्र के ऊपर है। अगर ये प्रशासन में जिसको संभालने वाले लोग अगर सही रूप से ईमानदारी से सारी चीजों का प्रयास करेंगे, संवैधानिक रूप से जो चीजें उनको मिला है, अधिकार मिला है, वो सारी चीजों को वो रक्षा करेंगे,
तो निश्चित रूप से हमारी बच्चियां सबल होंगी, मजबूत होंगी, आगे बढ़ने में उनको सहायता करेगा। ये देखिए, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी, जो पूरे विश्व का यूएनओ, जो पूरे विश्व स्तर पे पूरे सभी सारे देशों का जो वो समझिए कि वो तंत्र है, वो उसके जो चार्टर के धारा 35 के तहत भी ये जो कन्या और पुरुषों के बीच जो समानता, उस पर उसने जोर दिया है। और हमारे भारतीय संविधान के अनुसार ये विभिन्न प्रकार के जो मौलिक अधिकार जो संवैधानिक रूप से जो लोगों को प्रदत्त है, उसमें ये अधिकार में कहीं चर्चा नहीं की गई है कि महिलाओं को कम अधिकार मिलेंगे और पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, या फिर महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। ये जवाबदेही जिनकी है, जो इस तंत्र को संभालने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो ग्रामीण स्तर से लेकर के वो राष्ट्रीय स्तर तक जो लोग हैं, उनकी ये महती जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार की चीजों को दूर करने का प्रयास करें, इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करें। कारण जब तक इन सारी चीजों पर लगाम नहीं लगाया जाएगा, ये लोग प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तब तक ये बातें नहीं हो पाएंगी। तो जो मैंने जिन बातों की मैंने चर्चा की आपके सामने अभी, अगर इन सारी चीजों का सख्ती से उसको अमल में लाया जाए, इन सारी चीजों का सही प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे देश में ये जो असमानता की खाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यह समानता की खाई ये दूर हो जाएगी।